कक्षा 7 पाठ 8 उत्साह। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम कविता पढ़ेंगे उत्साह, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। चलिए बड़े आनंद पूर्वक हम इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, फिसड्डी रहे और जीते रहें, किसी की दया दूध पीते रहें। तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, बड़ी और शर्मिंदगी कौन सी। इसका अर्थ है कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। सैकड़ों साल से हम रूढ़िवादी और फिसड्डी बने रहे, है ना, फिसड्डी रहे, हम जीते रहे फिसड्डी बनकर। हमने कभी भी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की। यह हमारे लिए शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है ना। हमें सारे विश्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें आलस्य को त्याग कर अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना चाहिए। ये आराम छोड़ो, उबलते चलो, है ना। आराम को छोड़ो और आगे बढ़ना चाहिए। आलस्य को त्याग कर अपने अंदर एक उत्साह पैदा करना चाहिए, हाँ। लहरों में लपटों में पलते चलो। अब आगे पढ़ते हैं। भला यात्रा का मुहूर्त भी, भला यात्रा का मुहूर्त भी, कहीं बैठे रहने की सूरत भी है। निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो। लहरों में लपटों में पलते चलो। कभी तुम शेर थे ठीक है, उसी ख्याल में डूबना लीक है। जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग अपना बदलते चलो। लहरों में लपटों में पलते चलो। इसका अर्थ समझते हैं कि कवि के अनुसार समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। उसके साथ चलते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं। रुकने का कारण मत ढूंढो, बल्कि आगे बढ़ते चलो। किसी जमाने में हम सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु उस बीती सफलता को सोच सोच कर खुश नहीं होना चाहिए। जीवन वर्तमान संघर्ष पर विद्यमान रहता है। सारा संसार विकास कर रहा है और हम दर्शक बनकर देख रहे हैं मात्र। अब हमें अपनी किस्मत बदलनी होगी और आगे बढ़ते रहना होगा। यानी जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कवि द्वारा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब सही जोड़ी देखते हैं। बुरी का आएगा जिंदगी, बुरी जिंदगी, बड़ी शर्मिंदगी, बड़े शेर, यात्रा मुहूर्त। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बन जाएगी। इसके बाद दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांट कर
चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिसड्डी रहे और जीते रहे किसी का दिया पानी पीते रहे। क्या आएगा? पानी। भला यात्रा का खालिस्तान भी है मुहूर्त। कभी तुम बड़े शेर थे, शेर भी हैं। कभी तुम बड़े शेर, ये ठीक है ना? कभी तुम बड़े शेर। जरा खालिस्तान अपना बदलते चलो, भागे हम मार्ग भाग। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटे छोटे प्रश्न देना हमको, एक ही लाइन में, एक ही वाक्य में। दिए गए शब्दों में से ऊपर एक शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिसड्डी, सॉरी, इस कविता में फिसड्डी रहने का क्या अर्थ है? देखिए, इस कविता में फिसड्डी रहने का अर्थ है हर कार्य में पीछे रहना, है ना? हर कार्य में पीछे रहना। कवि के अनुसार उत्साह की आवश्यकता क्यों है? तो कवि के अनुसार जीवन में किसी भी कार्य में उन्नति करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की कौन सी पंक्ति में आया है? तो दूसरों के सहारे जीने का भाव कविता की किसी का दिया दूध पीते रहे पंक्ति से लिया गया है। हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर क्यों नहीं बैठना चाहिए? हमें मुहूर्त की प्रतीक्षा में रुककर इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्या अपने अतीत का अभिमान करते रहना उचित है? हमें मात्र अपने अतीत के गौरव का मान करते रहना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत की तो आवश्यकता होती ही है, किंतु सफलता में निश्चितता लाने के लिए उत्साह की जरूरत होती है। कवि के अनुसार बुरी जिंदगी कौन सी है? तो जीवन के प्रत्येक कार्य में फिसड्डी बने रहना तथा हमेशा दूसरों की दया धर्म पर जिंदा रहना। कवि ने ऐसी जिंदगी को सबसे बुरी माना है। शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें आत्मनिर्भर तथा मेहनती बनना चाहिए। हमें कदापि दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। यदि हमें पूर्ण विकास करना है तो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम बड़े शेर कब थे और कैसे? तो प्राचीन काल में भारत प्रत्येक क्षेत्र में, साहित्य में, व्यापार में, चिकित्सा में तथा कला आदि में श्रेष्ठ था। इसलिए हम कहते हैं कि हम कभी शेर थे, किंतु हमें यह सोचकर हमेशा खुश नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान को सुधारने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है, उत्साह कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में लिखिए। तो कविता के माध्यम से हमको सबको संदेश देते हैं कि हमें अपने आलस्य को त्याग कर तथा दूसरों पर निर्भरता छोड़कर स्वयं की मेहनत और कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कभी हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। यह सोचकर हमेशा खुश नहीं होते रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान की मेहनत और लगन पर भरोसा करना चाहिए।
आगे है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको इसको शुद्ध पढ़ना है, जैसे शर्मिंदगी, जिंदगी, यात्रा, जमाना। हाँ, ये आपको खुद करना है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर गोल लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आप बुक से देख के शुद्ध वाले पर आपको गोला लगाना है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, यानी कि जो तत्सम शब्द कैसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो मुहूर्त शब्द के तत्सम रूप में लिखना है, तो मुहूर्त का हो जाएगा आपका मुहूर्त, हाँ, मुहूर्त। दूध का हो जाएगा दुग्ध, यात्रा का हो जाएगा यात्रा, भाग का हो जाएगा भाग्य। अब है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पहला दिया फिसड्डी रहना, इनका हमको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना, वाक्य बनाना। तो ये आप लोगों को करना है स्वयं, कैसे आप मेरे को होमवर्क में ये सब बताना है, ठीक है, करके। धन्यवाद।